जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश ने जो भारत के बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं, क्या इंडिया उन्हें शूट करेगा या नहीं? या अगर तो वो बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर हैं और वो सिर्फ़ बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस कर रहे हैं, तो क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस वक़्त भारत की एक अखबार है इंडिया टुडे, टीवी भी आपको पता है। उन्होंने ये खबर दी कि बांग्लादेश ने बायरकतार टीबी2 ड्रोन डिप्लॉय किए हैं। एंड क्या इंडिया इस वक़्त प्रिपेयर्ड है कि नहीं? ये ड्रोन्स की अहमियत ये है कि अज़रबैजान और जो अर्मेनिया है, उनकी एक जंग हुई थी नगोर्नो कराबाख के ऊपर 2021 में, जिसमें ये ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और इन ड्रोन्स ने बड़ा हेल्प किया जो अज़रबैजान को। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप जिसे कहते हैं ना कि ड्रोन्स के बगैर मॉडर्न डे वॉरफेयर आप नहीं लड़ सकते। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जो ड्रोन्स हैं, जिनकी ज़ाहिर बात है ये टर्की से बांग्लादेश ने मँगवाए हैं और बांग्लादेश को ये डिप्लॉय क्यों करना पड़े? सवाल है। ठीक है जी। आपको पता है ये जो बायरकतार टीबी2 ड्रोन है, ये इसका जो जिसे कहते हैं ना ये 1/8 है, जो कि यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो कि इंडिया के पास मौजूद है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि गो के ये टर्किश ड्रोन्स जो हैं, ये टैंक्स भी तबाह कर सकते हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स के ऊपर भी चल सकते हैं, मतलब इनकी अच्छी वाली कैपेसिटी मौजूद है। और ये आप समझ लें कि बांग्लादेश को बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया, जिसके पास ऑलरेडी 31 आर्म्ड ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन्स लिए थे। इनको MQ-9 भी, स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स भी कहा जाता है। और ये इंडिया की बहुत बड़ी एक जीत थी। ये डील तकरीबन 2018 में हुई थी, लेकिन इंडिया की जो सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, ये अभी बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि समवेयर समहाउ इन्हीं ड्रोन्स ने, ये जो MQ-9 भी स्काई गार्डियन है, सुनने में आता है कि ये काफ़ी ऊपर जाके सर्विलेंस करते हैं, कुछ 40,000 फुट की बुलंदी से भी ऊपर जाते हैं। और वहाँ से जो ये ड्रोन्स ये जो देख रहे हैं चीज़ों को, इन्होंने ही शायद इन ड्रोन्स को मॉनिटर किया हो कि बांग्लादेश ये काम कर रहा है, और इन्होंने ही ये खबर इंडिया टुडे को दी हो। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो ये ड्रोन्स चल नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है ऐसे ड्रोन्स को गिरा देगा अगर ये पाकिस्तान की सरहद के नीचे आते हैं। लेकिन अगर ड्रोन फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी है, अपना सरहद है और आप इस साइड पे चल रहे हैं, तो वो जो कैमरे होते हैं वो बहुत इनसाइड जाके देख तो सकते होंगे। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। सो लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों बांग्लादेश को ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने पड़े? क्या बांग्लादेश को ट्रस्ट नहीं है? गो के बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश ने कोई ड्रोन्स डिप्लॉय नहीं किए, रूटीन एक्टिविटीज़ हैं और किसी किस्म की कोई इस तरह की कैंपेन नहीं है। ये जो इंडिया टुडे की स्टोरी है, ये गलत है, फैब्रिकेटेड है, फेक न्यूज़ है। और ये बांग्लादेश की जो प्रेस विंग है, उसके उसने ये उन्होंने ये इस को कहा है। अब इंडिया का आपको पता है कि इंडिया की बेसिकली एक चिकन नेक कॉरिडोर है। वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंडिया की जो चिकन नेक है, इफ आई कैन शो यू ऑन द मैप, तो आपको थोड़ा-सा उससे पता चलेगा, जो लोग नहीं जानते, कि इंडिया का अगर चिकन नेक जो है, अगर उसके ऊपर उसको अगर देखा जाए, उसको अगर समझा जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि इट्स वेरी इट्स ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है? कि किस तरह जो इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है, या इंडिया को इस पॉइंट से आके जिसे कहते हैं ना 2 हिस्सों में जो बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं कि ये अगर आप देखें, ये है वो चिकन नेक। ये जो नेपाल के बीच में ये जो टेरिटरी है ना, कि इंडिया का ये वाला जो राइट साइड वाला एरिया में आप मेरे राइट साइड पे है, इसको दूसरे हिस्से से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है।
या बीच में रुकावटें पैदा की जा सकती हैं, लेकिन टेक्निकली कोई भी इतनी ज़रूरत नहीं करेगा। इंडिया की जितनी बड़ी आर्म्स है, बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, भूटान नहीं कर सकता, नेपाल नहीं कर सकता। हाँ, कल को बांग्लादेश एंड चाइना ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान हो सकता है किसी मुकाम पे बांग्लादेश को मदद करे, अगर मदद माँगी जाती है, अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान के भी किसी इलाके पे इंडिया हमला कर सकता है। सो टेक्निकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस, बांग्लादेश ने सुनने में आया कि इस जगह पे सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दी है, जो चिकन नेक कॉरिडोर है। सो ये इसीलिए सुनने में आया कि जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी सर्विलेंस वगैरह बढ़ा दी है। सो ये एक जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, मसले मसाइल बांग्लादेश और इंडिया के बढ़ गए हैं। यही वजह है, दैट इज़ अ पॉइंट, कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो पहुंच रहे हैं बांग्लादेश, और वहाँ पे जाके वो कहने लगे हैं, जानना चाहते हैं कि मसला क्या है बांग्लादेश और, कि एक तरफ तो ज़ाहिर बात है इंडिया ने अपने आप को थोड़ा-सा, वो जिसे कहते हैं ना, टफ टाइम दे रहा है बांग्लादेश को इंडिया इस वक़्त, एट एट दिस मोमेंट। किस तरह? ये ख़ास तौर पे ये जी हिंदूज़, माइनॉरिटीज़ के हवाले आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और यूनुस साहब 84 इयर्स का बंदा है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ही इज़ द फेस, द रियल प्लेयर्स आर बिहाइंड यूनुस, और वो जो प्लेयर्स हैं बिहाइंड यूनुस वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। ठीक है? सो ये एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ क्या होने वाला है? मुझे ऐसे लग रहा है, मैं एज़ अ लेमैन, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझ सकता हूँ कि बांग्लादेश के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? कैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी? इट्स अ क्वेश्चन। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स अ क्वेश्चन जिसको आप यू कांट जस्ट आंसर राइट नाउ। ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर इंडिया के टॉप डिप्लोमेट का जाना इस चीज़ को बताता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं। देखें, क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिरा सकता है? डेफिनेटली गिरा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताता चलूँ कि मिड 2024 के दौरान इंडिया ने 2 से ढाई हज़ार ड्रोन्स इंडक्ट किए थे, तकरीबन 400-500 मिलियन डॉलर की लागत से। ठीक है जी। फॉर टैक्टिकल ऑपरेशंस, फॉर कार्गो ट्रांसपोर्ट, इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का ये हिस्सा है। इन्हें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो ड्रोन प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने स्वार्म ड्रोन्स डाले हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स में काम करते हैं। कोई ऐसा ख़ास ऑपरेशन, वो एक बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा ड्रोन इकट्ठे जो हैं वो मूव करते हैं। और ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी, पर्टिकुलरली वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान से रिलेटेड थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करना है, मैं ये फ़ोरसी करता हूँ कि नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान की जंग जो होगी वो ड्रोन्स के ऊपर होगी। ड्रोन से लड़ेंगे। देयर विल नॉट बी समवन ऑन द ग्राउंड। इंडिया पाकिस्तान से जो टेक वॉर है उसमें बढ़तरी लेने की कोशिश करेगा। खैर एनी हाउ, दैट इज़ अनदर थिंग, आई विल टॉक इंडिया पाकिस्तान सम टाइम लेटर, बट आई एम टॉकिंग बांग्लादेश एंड इंडिया। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ नज़र आ रही है हमें कि दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट जो बांग्लादेश ने स्टेप लिया। सो क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिरा सकता है? इंडिया डेफिनिटली इन ड्रोन्स को गिरा सकता है। इंडिया के पास ये जो MQ-9B, स्काई गार्डियन और हेरॉन ड्रोन्स उन्होंने इजराइल से लिए हैं, उनकी एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है। लेकिन बांग्लादेश मान नहीं रहा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, या हो सकता है कि इंडिया का जो ऑफेंसिव डिफेंस है उसमें इंडिया साइबर वॉर्स जो करता है या मीडिया वॉर्स जो करता है, उसमें पहले ही आप थोड़ा सा टफ टाइम दे लें दुश्मन को, एंड देन उनको, जिसे कहते हैं ना, कीप देम एंगेज्ड। सो इंडिया इज कीपिंग देम एंगेज्ड, उनको एंगेज किए रखा है उसने। सो ये एक फैक्टर है। और देखना ये है कि क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिराता है, क्या इंडिया अपने मसले डिप्लोमेटिकली हल करता है, क्या ये जो हिंदू पॉपुलेशन के हवाले से वहाँ पे जो इंडिया कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, ये इंडिया का प्ले करता है कि नहीं करता, एंड पर्टिकुलरली ट्रम्प के आने के बाद क्या पोजीशन होगी। ट्रम्प के आने के बाद क्या पोजीशन होगी, दैट्स क्वेश्चन, ओनली टाइम विल टेल। अभी लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन अभी क्योंकि ट्रम्प जो है उसने अपनी कैंपेन के दौरान जो है वो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के बारे में स्टेटमेंट्स दी थी, और जब FBI चीफ, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रम्प की कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हों,
तो इंडिया उन लोगों की अटेंशन, इंडिया अमेरिका के ऑपरेटर्स की अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है टुवर्ड्स बांग्लादेश। लेट्स सी किस हवाले से करता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट अमेरिका और इंडिया के अपने मामलात भी बहुत सारी चीज़ों पे ख़राब हैं, लेकिन ओवरऑल लेट्स से इंडिया और अमेरिका की कन्वर्जेंस बहुत सारी चीज़ों में है। बट लेट्स सी क्या इंडिया इन ड्रोन्स को गिराता है या डिप्लोमेसी काम करती है।